कहना चाहते थे आप प्लीज रखिए अपनी बात। अब मैं पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो है दिल्ली के उपराज्यपाल जो है वीके सक्सेना साहब ने एक आदेश जारी किया है कि पुलिस अधिकारी अपने थाने में ही बैठ के कोर्ट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसको लेके दिल्ली के लोअर कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील हड़ताल पे हैं। आपके हिसाब से क्या पुलिस वालों को थाने में बैठे बैठे कोर्ट की हेयरिंग में परमिशन दे देनी चाहिए? वकील पहले शुद्ध दुष्ट हैं, अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, ये लंबी चौड़ी फीस ले रहे हैं, ये देश के हितैषी नहीं है। पहली बात तो मैं बिल्कुल एक जनरल रिमार्क करना चाहता हूं। और फिर बात आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों की, मैं तो कह रहा हूं कि जज महोदय भी कोर्ट में नहीं आएंगे, उनका घर ही कोर्ट होगा। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल कह रहे हैं जी। और इसमें जो है 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके फरियादी से लेके हर किसी को रेवेन्यू स्ट्रीम बांटते हुए, और वो भी अच्छी खासी रेवेन्यू स्ट्रीम बांटते हुए 5,000 से लेके 1 करोड़ तक की रेवेन्यू स्ट्रीम बांटेंगे। और जितना बांटेंगे उससे मल्टीप्लाई करके दो से मल्टीप्लाई करके जो है ना वो अपराधी से वसूल होगा। तो आज जो अपराधी को अपराध करने का इंसेंटिव है, आप बताइए, वो सब इंसेंटिव खत्म हो गए। 45 दिन में उसका जेल में जाला चढ़ना है। मजिस्ट्रेट जो है ना फाइन पे जो है ना वो नहीं देगा। मजिस्ट्रेट जो है पनिशमेंट केवल हर सेक्शन वाइज देगा, वो कॉन्करेंट जो है ना सजा चलाने का हकदार नहीं होगा। तो आप यदि एज्यूम करिए आपने 6 सेक्शन में अपराध किया है तो अलग अलग जो भी उसमें आपका इम्प्रिजनमेंट होगा वो जुड़ेगा। तो यदि आपको 2-2 साल का जजमेंट वो है और आपने 10 सेक्शन में अपराध किया है तो 20 साल की सजा होगी आपको, राइट। और फाइन आप लगाएंगे नहीं, फाइन कहां से होगा? फाइन कैलकुलेट होगा। तो जितना धन बांटेंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई करके जो है ना वो वसूल किया जाएगा। तो आधा धन तो चला गया बटने में, आधा धन भारत सरकार के पास आ रहा है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि जो आधा धन भारत सरकार के पास आएगा, भारत सरकार जो आज सभी साधनों से कमा पा रही है इसका 10 गुना अकेला इसी मॉडल से आ जाएगा। 10 गुना। अच्छा, अब एक सवाल, ब्यूरोक्रेट्स को जो है आप शामिल करने की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे अभी लगा ये बात कि जिन्हें ग्राउंड अनुभव है और हम उनकी कंडक्ट रूल भी बदल रहे हैं। नहीं, मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाह रहा हूँ अपने अनुभव से। ब्यूरोक्रेट्स जो है हमारे देश के, आप अपने आप को ना लीजिएगा उसमें, ब्यूरोक्रेट्स जो है 98-99% दुष्ट और भ्रष्ट